नहीं पता है कि किस शैक्षणिक योग्यता की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता तो मेरी पब्लिक हेल्थ की है। शैक्षणिक योग्यता से आप राजनीति करते हैं, ऐसी कोई पढ़ाई देश में अभी है नहीं। अगर आप जानते हैं तो आप बताएं। आपने कहा कि बिजनेस करते थे, आपकी नज़र में बिजनेस हो सकता है, और मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि मैं बिजनेस करता था कि क्या करता था। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बात को मान भी लेता हूं कि मैं बिजनेस करता था, तो कोई चोरी तो नहीं करता था। अपने बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने हुनर से अगर ईमानदारी से मैंने कोई चीज क्रिएट की है। आप पत्रकारिता करते हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, उससे 2 रुपए कमाते हैं, उसमें खराबी क्या है। मैं बिजनेस नहीं करता था, लेकिन अगर आपकी बात को मान ले, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि आप जो पहले करते थे वो बिजनेस था, तो भाई चोरी तो नहीं करते थे, किसी के यहाँ डाका नहीं डालते थे, किसी से घूस नहीं लेते थे, अपनी योग्यता, अपनी हुनर से, और कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी हुनर से, अपनी मेहनत से वहां पहुंचे हैं, और जो कुछ किया है वो अपने दम पर किया है, किसी ने हाथ पकड़कर वहां बैठाया नहीं है। एक प्रश्न है कि कथनी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो आदमी भी माइक लेकर यहाँ बैठता है वो अपने आप को अच्छा ही बताता है। वो यही बताता है कि मैं आऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप मेरी कथनी पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, मेरे करने को फॉलो कीजिए। मैं जो आने वाले समय में करूंगा उसको देखिए, और उसको क्रिटिकली देखिए। जो भी मैं गलती कर रहा हूं उसको बढ़ाकर बताइए और दिखाइए और रिपोर्ट कीजिए। आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, वो मौका तो दीजिएगा ना, करने का मौका दीजिएगा। मैं जो करूंगा, कोई अभी चुनाव तो है नहीं, आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, आपसे पैसा मांग नहीं रहे हैं, आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं, आपसे मतलब पत्रकारों से नहीं, जो बिहार के लोग हैं, आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे नाम का झंडा बैनर पोस्टर लगाइए। आप देख लीजिए, मेरे नाम का झंडा बैनर पोस्टर तो लगाया नहीं है। गांधी जी का फोटो लेकर चल रहे हैं, चुनाव अभी है नहीं तो वोट आपसे मांग नहीं रहे हैं, पैसा अभी तक आपसे मांगा नहीं है, तो आपसे क्या मांग रहे हैं। आपसे ये कह रहे हैं कि साहब ये प्रयास करना चाहते हैं बिहार को में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए। आपको अगर कुछ सही लगे तो उसमें सुझाव दीजिए, उससे जुड़िए। अगर आपको सही न लगे तो आप साइड में बैठकर देखिए कि मैं क्या करता हूं, लेकिन किसी को करने का अवसर तो देना पड़ेगा आपको। अगर चुनाव 6 महीने के बाद होता तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक था कि आप पर भरोसा क्यों करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव अभी 3.5 साल के बाद है। आपके पास मुझे मेरे करने को देखने के लिए, एसेस करने के लिए, उस पर इवेल्युएट करके डिसीजन लेने के लिए 3.5 वर्ष का समय अभी है। मुझे आप 3.5 वर्ष में क्या करता हूं उसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद अगर मन हो तो साथ में आइएगा। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है, 1 मिनट का लेने एक ही प्रश्न है कि पदयात्रा खत्म होने के 100 दिन के अंदर पब्लिक के साथ साझा करेंगे। आपको उसके बाद आप उसको एसेस कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें और कोई अपना सुझाव दे सकेंगे। एक बार पब्लिक का फिर से सुझाव देने के बाद अगले साल नवंबर-दिसंबर में उसको फाइनलाइज करेंगे, और ये बताएंगे कि अगर बिहार में आगे बिहार का विकास करना है, इन 15 क्षेत्रों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। और वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जो ब्लूप्रिंट होगा, वो किसी दल का नहीं होगा। अगर उस समय की सरकार या कोई दूसरा दल भी उसका कुछ लेना चाहे तो उनका भी स्वागत है। हम लोग का प्रयास ये है कि जो इतना लंबा प्रयास कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, समाज से जो भी निकल कर आए और जो भी बिहार के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनकी मदद से जो 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाया जाए, उसको बिहार के लोगों के साथ साझा किया जाए, ताकि बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार अगर चाहे तो उसका उपयोग बिहार के बेहतरी के लिए कर सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और आप अपने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। 2 मई 2021 को की थी। उसके बाद 1 साल तक सब विकल्पों को सोचने, जांचने, परखने के बाद ये तय किया है कि अब बिहार में आना है, और बिहार में आकर एक सिर्फ दल नहीं बनाना है, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना है, जिसमें दल तो बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, एक सही सोच के साथ बने, जिससे सत्ता का परिवर्तन हो
तो उसके साथ साथ व्यवस्था के परिवर्तन के दिशा में भी कदम उठाया जाए, सिर्फ सत्ता का परिवर्तन न हो। और वो इस बात पर भी से भी गाइडेड है कि जो मैंने आपको अपना 2015 का बिहार का अनुभव बताया या दूसरे राज्यों में जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, कि कई बार आप पार्टियों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, सत्ता आपके हिसाब से आ भी बन भी जाए, तो भी मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि उन राज्यों में या उन पार्टियों के साथ या उन नेताओं के साथ व्यवस्था बदल दी गई है। जो मैं अब कर रहा हूं ये पूरी तरीके से यहाँ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने को लेकर है, सिर्फ पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। आपने कहा कि आप चुनाव कैसे जीतिएगा। पहली बात तो अभी कोई बिहार में चुनाव है नहीं, अभी हम लोगों ने मैंने कोई दल बनाया नहीं। अगर दल बनाया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा तो एक बात तो आप मानिए कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आता है क्या नहीं, चुनाव लड़ाने तो जरूर आता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो हमको जरूर है। तो आप ये मान कर चलिए कि चुनाव लड़ने के लिए जो कुछ भी किया जाना है वो सब सोच समझ कर आए हैं। मैं अपनी बातचीत के क्रम में भोजपुरी का एक कहावत बोलता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बज कर बुझते हैं और दूसरे जो बुझ के बजते हैं। तो हमको आप सेकेंड कैटेगरी में मानिए, जो बुझ कर बजे, मतलब समझ कर आए हैं कि इसको करने में कितनी कठिनाई आ सकती है, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। मुझे इस बात का इल्म है कि ये कठिन और लंबा रास्ता है, लेकिन ये कठिन और लंबा रास्ता है इसीलिए मुझे करना है क्योंकि मेरी समझ से ये सही रास्ता है। बिहार के भविष्य को बदलने का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके कि बिहार के सारे सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए। जी, आपने अभी ग्राउंड पर वोट लेने जा रहे हैं, उसको भी बिजनेस में की जानकारी थी कि मुझे बिहार में आकर कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। पिछले 10 साल में और उसमें 2-3 साल बिहार से भी जुड़ा रहा हूं मैं, ये मेरा प्रयास रहा है कि जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है उसी को किसी तरह से बेहतर बनाकर कुछ अच्छा अचीव किया जाए। उसी दिशा में मैं 2015 में भी आया था काम करने, और एक बार दोबारा 2018 में आया था जब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। नीतीश जी ने उपाध्यक्ष बनाया, ये बताया कि आपके साथ आगे चलना है, वो सब ठीक बात है। नीतीश जी से मैं अलग क्यों हुआ, वो पब्लिक डोमेन में है। सीए एनआरसी के मुद्दे पर पार्टी के इंटरनल फोरम पर यह तय किया गया था कि हम लोग इस मुद्दे के विरोध में हैं। एक बार नहीं, 2 बार पार्टी के इंटरनल फोरम पर इसको फॉर्मली बताया गया और नीतीश जी उस समय अध्यक्ष थे पार्टी के। फिर पार्लियामेंट में मैं कहीं था, पार्लियामेंट में पता चला पार्टी ने वोट कर दिया सीए एनआरसी के फेवर में। तो मैंने नीतीश जी से पूछा कि भाई अगर पार्टी में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम सीए एनआरसी के खिलाफ में हैं, तो हम इसके पक्ष में पार्लियामेंट में वोट क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में वोट अगर कर भी दिया तो कोई बात नहीं है, बिहार में लागू नहीं होगा। जैसा आपको मालूम है कि बिहार में उन्होंने विधानसभा में ये बात पारित कराया कि सीए एनआरसी लागू नहीं होगा। लेकिन उसको लेकर मेरे मन में ये तकलीफ थी कि भाई अगर आप पार्टी में कह रहे हैं कि नहीं लागू करेंगे, पार्लियामेंट में उसके सपोर्ट में वोट कर रहे हैं और विधानसभा में फिर उसके विरोध में प्रस्ताव ला रहे हैं, तो वो जो दौर था उसमें मैंने सार्वजनिक तौर पर उस पार्टी के स्टैंड का विरोध किया। जो उनको लगा कि पार्टी का जो डिसिप्लिनरी पैरामीटर है उसके बियॉन्ड था, उनका प्रीरोगेटिव है, उन्होंने मुझे हटा दिया। मैंने उसको स्वीकार, मैंने उनके डिसीजन को स्वीकार किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई पार्टी उनकी है, अगर वो पार्टी को एक तरीके से चलाना चाहते हैं तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब आप जदयू की दशा देख लीजिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जदयू इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी और कोई बहुत जमाने पहले नहीं, आज से 10 साल पहले जदयू इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज वो राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है। तो मैं आपके और आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि उन्होंने जो निर्णय पिछले कुछ सालों में, सिर्फ मेरे लिए नहीं, कई विषयों पर जो निर्णय उन्होंने लिए हैं उसका पार्टी को फायदा है राजनीतिक या नुकसान है, ये तो सामने दिख रहा है आपको। आपका परसेप्शन है। जो लोग भी चुनाव जीतते हैं, जो नेता या पार्टी चुनाव जीतते हैं, वो अपनी ताकत, अपने कार्यक्रम, अपने आइडियोलॉजी, अपने वजह से जीतते हैं। हमारे जैसे लोग उसमें कुछ मदद कर सकते हैं। मैं कितने गाइडलाइन की बात नहीं है, अगर कोई जुड़कर साथ में काम करना चाहता था तो उस समय उनके साथ जुड़कर काम किया, उसमें अपनी मुझे जो मेरी समझ, बुद्धि, शक्ति थी वो मैंने लगाया।
अगर परिणाम हमारे इच्छा के अनुरूप हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं किंग मेकर हूं, मैंने उन्हें बनाया। वो अपनी ताकत से जहां पहुंचे वो अपनी ताकत से पहुंचे हैं। आपने कहा कि आप भूमिका बदल रहे हैं, बिल्कुल भूमिका बदल रहे हैं। अब पहले से जो बड़े नेता और पार्टी थे उनकी मदद के बजाय जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है लेकिन सही लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका हाथ पकड़कर उनको चुनाव लड़ाने में मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल भूमिका बदल रहे हैं, लेकिन वो किंग मेकर और किंग की बात नहीं है। पहले जो एस्टेब्लिश लीडर और पार्टियों के साथ 10 साल मैंने काम किया, आने वाले कई साल तक मैं ऐसे लड़कों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कोई उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला नहीं है। मैं उनके साथ अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति जोड़ना चाहता हूं ताकि एक नए मंच और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके, जिससे एक विकसित बिहार को बनाने की दिशा में प्रयास किया जा सके। बिल्कुल आता। ये आपकी जो सोच है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों में नहीं हूं जो आज सुबह में कोई दिमाग में बात आई और शाम में उस पर एक्ट करूंगा। कांग्रेस के साथ ही क्यों, जब मैंने बंगाल के और तमिलनाडु चुनावों के बाद ये घोषणा की कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसके बाद देश में जितने भी बड़े लीडर और पार्टियां हैं जो मेरे जिनसे मैं मिल सकता था, मैं सबसे मिला, सबसे बात करी, सबसे देखा कि आगे इनके साथ क्या रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन सब देखने, जांचने, परखने के बाद ये तय किया कि नहीं, बिहार में जाकर एक सीधा ऑर्गेनिक प्रयास ही करना पड़ेगा। आपने कहा कि कांग्रेस के साथ बात बन गई होती तो क्या होता, आपको कैसे मालूम है कि बात नहीं बनी? मीडिया ने जो बताया कि कांग्रेस ने तो कहा कि आप आकर ज्वाइन कर लीजिए, हमारी जिम्मेवारी लीजिए, मैंने मना कर दिया। लेकिन जैसे वो बिजनेसमैन वाली बात का मैं आंसर कर रहा था, 1 मिनट को आप मान लीजिए कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर गया होता तो भी यही कर रहा होता, क्योंकि उन्हीं मीडिया के हवाले से यह भी बताया गया था कि जो चर्चा चल रही थी उसमें यह बताया गया था कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में, ये 3 राज्यों में कांग्रेस को फिर से जीरो से, जो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, उस फॉर्मूले से एक नई पार्टी की तरह से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर गया होता तो भी जनसुराज ही कर रहा होता और बिहार में ही कर रहा होता। ये अलग बात है कि मेरी समझ का या मेरे सुझाव का कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी शायद कुछ उपयोग जैसा वो उचित समझते वो कर सकते थे, वो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। कांग्रेस ने रिजेक्ट नहीं किया। आपने मीडिया, अगर आप मीडिया वाले नहीं तो खबर आपको आई होगी, उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा कि हमने प्रशांत किशोर को ऑफर दिया, प्रशांत किशोर ने उसको मना कर दिया। मेरा प्रश्न यह है, मैं यहाँ अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753000।